Hello students, congratulations, you have passed class 7th and now you are in class 8th. Welcome to class 8th. मैं विजय कुमार सेठी आपका क्लास 8th में स्वागत करता हूं और क्लास 8th में मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। लेकिन साइंस के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार क्लास 7th में जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिली है उसको हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए आपकी रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है जो आपको 7th क्लास में मिली है। सेम इसी तरह की रिपोर्ट कार्ड आपको 8th क्लास में भी मिलेगी जब आप 8th क्लास का सेशन एंडिंग एग्जाम देकर के निपट जाएंगे। ओके, देखिए इस रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे ये इधर आपके पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये टर्म 1 100 मार्क्स, टर्म 2 100 मार्क्स, ठीक है। और हर टर्म के अंदर आपके पास पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज होता है 10 मार्क्स, नोटबुक का वेटेज होता है 5, सब्जेक्ट एनरिचमेंट का वेटेज होता है 5, हाफ ईयरली का आपके पास है 80 मार्क्स। इस तरह से टोटल 100। इसी तरह से टर्म 2 के लिए भी पीरियोडिक टेस्ट 10, नोटबुक 5, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5, एनुअल एग्जाम 80 एंड टोटल 100। और 100 में से पास होने के लिए आपको कम से कम 33 मार्क्स लाने हैं। और ग्रेड के अंदर देखें आप तो कम से कम आपको डी ग्रेड लानी है। कई सारे बच्चों ने सभी सब्जेक्ट में आपको डी या उससे ऊपर आपको ग्रेड मिली होगी, A1, A2, B1, B2, C1, C2 या डी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ई ग्रेड मिली है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट कार्ड उसी तरह के स्टूडेंट्स की है। तो जरा इसमें देखिए आप, जैसे इस स्टूडेंट में यदि आप देखें तो साइंस के अंदर टर्म 1 के अंदर 32 मार्क्स है और ग्रेड है ई। सोशल साइंस के अंदर 21 मार्क्स है, ग्रेड है ई। इसी तरह से टर्म 2 के अंदर भी साइंस में 29 मार्क्स, ग्रेड ई, और सोशल साइंस में 17 मार्क्स और ग्रेड ई। पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 100, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि दो सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट्स को, जिसकी मार्कशीट आप देख रहे हैं, दो सब्जेक्ट में ई ग्रेड मिली है या 33 मार्क्स से कम मार्क्स है, तो ये 8th क्लास में कैसे प्रमोट हो गया। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के स्टूडेंट्स अपने आप प्रमोट नहीं होते। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस तरह के बच्चों को इस एक्ट के अंतर्गत अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो आप अपनी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, कहीं आपके पास में भी इस तरह से ई ग्रेड या 33 मार्क्स से कम तो नहीं है। यदि है तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप चाहते हैं 8th क्लास में भी आपको इसी तरह से ई ग्रेड मिले या 33 मार्क्स से कम मिले? नहीं चाहते ना? तो आपको डे 1 से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, रेगुलर रहना है। जो काम आपको डेली दिया जाता है उसको आपको डेली करना है। नोट्स अपने आप बनाने हैं और फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के अंदर। जैसे चैप्टर खत्म होगा हम उसका एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ अपीयर होने के लिए आपको टेस्ट देना है, अच्छी तैयारी करके आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। और ये सब टेस्ट जो आपके पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के पार्ट होंगे। और जो भी आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे वो आपका नोटबुक के अंदर जो वेटेज है 5 मार्क्स का, उसमें वो काउंट होगा। और टाइम टू टाइम आपके पास पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 ये होंगे, उनका वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स रहेगा। तो ये सब में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करनी है। ओके, आप भी नहीं चाहते ना कि आपको 8th क्लास के अंदर वापस इस तरह की मार्कशीट मिले जिसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स हो या ई ग्रेड आए। नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है। ओके, तो आपको अभी से ही मेहनत स्टार्ट कर देनी। अब बात आती है हमारे पास साइंस के लिए। तो क्लास 8 साइंस के अंदर टोटल 18 चैप्टर्स है। ओके, और ये एक फ्रंट कवरिंग पेज दिखाया गया आपके पास साइंस की टेक्स्ट बुक का, जो कि NCERT पब्लिश करती है, मार्केट के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसको आप परचेज कर लीजिए। और इसमें 18 चैप्टर्स है, और इन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं लिंक आपने जो 6 या 7th क्लास में कुछ कंटेंट मैटर पढ़ा है उसके साथ में होगा, ठीक है। तो जगह जगह आपको बता दिया जाएगा कि आपने ये 7th क्लास में पढ़ा है, अब उसका थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर 8th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, चैप्टर 4 मटेरियल्स,
metals and non-metals, chapter 5 coal and petroleum, chapter 6 combustion and flame, chapter 7 conservation of plants and animals, chapter 8 cell structure and functions, chapter 9 reproduction in animals, chapter 10 reaching the age of adolescence, chapter 11 force and pressure, chapter 12 friction, chapter 13 sound, chapter 14 chemical effects of electric current, chapter 15 some natural phenomena, chapter 16 light, chapter 17 stars and the solar system, chapter 18 pollution of air and water. ओके और पूरे सिलेबस को दो टर्म में डिवाइड किया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के अंदर आपका सिलेबस रहेगा चैप्टर 1 to 8 एंड 11 एंड 12। ओके और बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो आपको टर्म 2 में आप पढ़ेंगे, लेकिन जब सेशन एंडिंग एग्जाम होगा तो आपको टर्म 2 का तो सिलेबस आएगा ही, साथ में 30% सिलेबस आपका टर्म 1 का भी आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि आप देखें इसको मोटे तौर पर तो पूरा सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, और सिलेबस पढ़ने के साथ साथ उसको आपको लर्न करना है और अपनी मेहनत इस तरह से करनी है कि आप अच्छा स्कोर कर सके। मार्कशीट के अंदर आपको ई ग्रेड नहीं आनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? वेरी गुड। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंजॉय करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर इन वीडियो को बनाया गया है, जब आप इनको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे और आप अपना अच्छा स्कोर करने के लिए आप इन वीडियोस को आप काम में ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।